जनाब हर्जल ने किस किस्म का कारोबार है? इमलाक और तामीरात का, और साथ ही जैतून की तिजारत। जैतून? हाँ हाँ बिल्कुल। हर्जल फलस्तीन में जमीनें खरीद रहा है महमूद पाशा। मेरे ख्याल में आप उस सेहूनी हर्जल पर एतबार मत कीजिएगा, क्योंकि वो सेहूनी हर्जल जमीनें अपने नाम करने की कोशिश करेगा। 150 किलोमीटर की रेलवे लाइन अकाबा से गुजरेगी। अकबा से? खूनी सुल्तान इस अकबा रेलवे लाइन के जरिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहता है, और अगर वो रेलवे लाइन बन गई तो वो किसी भी वक्त नहर सुइस को बरतानिया के लिए बंद कर सकता है और हिंदुस्तान से हमारा राब्ता मुनक़ता कर सकता है। इस बोली से अकाबा का बहाना करके अपनी बोली वापस ले लेंगे। हम जर्मनों को भी उनकी बोली वापस लेने के लिए राजी कर लेंगे। अकबा लाइन बरतानिया के लिए कब्रिस्तान साबित होगी। अब्दुल हमीद अगर इस मामले की वजह से मेरे पीछे पड़ गया तो किसी अकबा की परवाह नहीं करूंगा मैं। लेकिन इस मामले में हमारे लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं है पाशा। जरूर कीजिएगा जनाब कॉनरेड, लेकिन उसूल के मुताबिक। इस मनसब और मकाम की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि अगर हम दिन रात भी काम करें तो भी हक अदा नहीं कर सकते। दीन पर हमले किए जा रहे हैं। काश कि हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर राख हो जाएं। वो इजाफी 150 किलोमीटर लाइन बिछाने के लिए राजी हो गए हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। किसी से कहिएगा मत। वो लोग खानका नहीं जा रहे। जर्मनों ने नक्शे के अलावा इजाफी 150 किलोमीटर लाइन की शर्त कबूल कर ली है। देखिए, हम सिर्फ वही पटरी बिछाना कबूल कर सकते हैं जहां जमीन बिल्कुल हमवार हो और पुलों और सुरंगों के इजाफी अखराजात ना हो। मसलन ये इलाका। अकाबा तो मुआहिदा पक्का कबूल है मुझे। नक्शे में दिखाए गए रास्तों के अलावा आप यहाँ से यहाँ तक की भी रेलवे लाइन बिछाएंगे और तैयार करके सल्तनत के हवाले करेंगे। नहर सुइस से हमारी अमलदारी खत्म हो सकती है। अगर मालूम होता तो ना हम यहाँ आते और न जर्मनों को आने देते। अंग्रेजों के कल्ब में जो खंजर हमें गाड़ना था उसे जाहिर कैसे कर दिया। इसी वक्त सारे ओहदे वापस लिए जाते हैं। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारी वजह से मालूम हो गया कि अब्दुल हमीद कहाँ जाने वाला है। खानका नहीं जाएगा, वो इस यतीम खाने जाएगा। इस बदल कर भी गया तो कुछ खास मुहाफिज बाहर मौजूद होंगे। तहखाने में उसकी कातिल से मुलाकात होगी। आचे के अवाम को हज पर जाने से रोक रहे हैं। पूरी दुनिया में नौआबादियात पर अमलदारी का एक मुआहदा कायम है। नौआबादियाती निजाम को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी मामले के खिलाफ मुश्तरका फैसला करते हैं। उस आचे वाले मसले के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करें। मेहमत, अकबा तक एक रेलवे लाइन बिछानी थी। रियासत का एक राज था, ये खुफिया था। मेरे भाई मुत्तहिद हो जाओ। हर किस्म के तनाज़े और जंगों के जरिए हमें आपस में लड़ाकर हमारे दिलों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। हमें जानबूझकर ईमान की दौलत से दिन ब दिन महरूम किया जा रहा है। हम सब इस्लाम के फर्जंद हैं। जब तक हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान न ले हमारा दुश्मन कामयाब होता रहेगा। लेकिन हम कभी भी इस्लाम के परचम को सरनिगू होने नहीं देंगे। अकाबा, वही राज जो आपने सबाहद्दीन के हवाले किया था, उन्होंने अपने मफाद के लिए आपके मामू को इस्तेमाल किया। ये एक बहुत बड़ा खेल है अब्दुल कादिर। अभी तक तो हम लोगों के लिए महफूज पनागाह हैं, मगर उनके गाफिल होते ही तूफान बन जाएंगे हम। ये तो छोटी सी रियासत है, वो कैसे इस मसले को हल करेंगे मैं समझ नहीं सका। सुल्तान ने उनका ताल्लुक निकाल लिया है, आप परेशान ना हो महमूद पाशा। याद है तुम्हें, कुछ वक्त पहले हम दोनों एक साथ एक खूबसूरत बाग में गए थे और वहां अचानक लंबे चौड़े लड़के हमारे सामने आ गए थे और उनमें से एक लड़के ने तुम्हारे मुंह पर घूंसा मारा। जिस लड़के ने मुझे इस तरह घूंसा मारा था तो तुमने उससे उल्टे हाथ से यूं थप्पड़ मारा था। ज़ैनब को आखिर इतना इंतजार क्यों करवाया और उससे किया हुआ वादा क्यों तोड़ दिया तुमने? कोई वादा नहीं किया यूसुफ। तो कुछ और ही कह रही है, रो रो के हलकान हो गई हो। उस महल वाली अनजान लड़की के लिए तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ दिया, सिर्फ उस लड़की के लिए। जिसकी तलाश थी हमें उस आदमी का सुराग मिल गया है। ज़ैनब को परेशान मत करना उमर, मत रुलाना उसे। जिस शाही खानदान से मेरा ताल्लुक है, क्या वो एक यतीम बच्चे की नस्ल से है?
जिस दस्तावेज को देखकर आप हैरान और परेशान हो गए, उसके असरात कहां तक पहुंचेंगे? अब चूंकि अदियाती निजाम में मिलकर काम करते हैं, बरतानिया आप पर दबाव डालेगा। आप उन्हें बता दें कि उस्मानी खिलाफत को तंग न किया जाए। आचे में आप एक इदारा बनाएंगे, बहरी जहाजों के जरिए बराए नाम किराए के एवज आचे के मुसलमानों को आप लोग खुद मक्का पहुंचाएंगे। लिखिए, फलस्तीन में गैर मुल्कियों की जमीन खरीदने पर पाबंदी आयद करती है। क्या? لا تنقض بحرمة السيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. सुल्तान मुअज्जम, बाहर हालात ठीक नहीं है, तहखाने में तशरीफ ले चले। हम यहाँ हैं हिरन। कौन हो तुम? मैं मौत का फरिश्ता हूं तुम्हारे लिए। तुम जितना बड़ा समझोगे, तुम्हारा इत्तेहाद उतना ही बड़ा हो जाएगा, पादरी साहब। मैदान जंग में जो आवाज सुनाई देगी वो अल्लाहू अकबर की होगी। हमने कहा था ना कि हिरा में चला हुआ कारतूस है, इसे मारकर अपना इंतकाम ले सकते हो तुम। मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हिरम को मार नहीं सका मैं, बताने के लिए बहुत कुछ है उसके पास। हर